नमस्कार, मैं कोमल झा देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सुबह का समय था। बिजनौर का एक छोटा सा प्राचीन हनुमान मंदिर रोज की तरह खुला हुआ था। तभी लोगों ने देखा कि एक कुत्ता मंदिर में आकर हनुमान जी की मूर्ति के चारों तरफ घूम रहा है। पहले किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सबको लगा ये थोड़ी देर में चला जाएगा, लेकिन वहां कुत्ता रुका नहीं। घंटों बीत गए, फिर पूरा दिन निकल गया, फिर पूरी रात भी हो गई, लेकिन कुत्ता वहीं गोल गोल हनुमान जी की मूर्ति के चारों तरफ घूमता रहा। बताया जाता है कि मंदिर परिसर में वो लगातार करीब 36 घंटे तक हनुमान जी की मूर्ति के चारों तरफ घूमता रहा था। ना उसने कुछ खाया, ना पिया, ना कहीं जाकर वो बैठा, बस एक ही दिशा में एक ही जगह पर घूमता रहा। धीरे धीरे आसपास के लोगों की भीड़ जमा होने लगी। किसी ने इसे भगवान का संकेत माना, किसी ने चमत्कार कहा। बात फैलती गई, दूर दूर से लोग मंदिर आने लगे। कुछ लोगों ने ये तक कहा कि यह कुत्ता भैरव बाबा का दूत है, बाबा खुद यहाँ प्रकट हुए हैं। फिर क्या था, लोग कुत्ते को छूकर माथे से लगाने लगे। किसी ने फूल चढ़ाया, किसी ने अगरबत्ती जलाई, तो किसी ने उसकी बकायदा पूजा ही शुरू कर दी। लोग मानने लगे कि कुत्ते में कुछ खास है। यहीं से यह घटना आस्था की बहस की एक नई कहानी बन गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल होने लगी और देखते ही देखते लोगों के मिक्स रिएक्शन आने लगे। कुछ लोगों के लिए यह घटना आस्था का बड़ा प्रतीक बन गई। कुछ लोगों का मानना था कि कुत्ते में कोई अलौकिक शक्ति समा गई है, लेकिन साथ ही सवाल भी उठने लगे कि कुछ जागरूक लोगों ने इसे पशु चिकित्सकों ने इस घटना को दूसरे नजरिए से देखा। मेडिकल साइंस इस तरह के व्यवहार को बिल्कुल अलग नजर से देखती है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर कोई जानवर लगातार एक ही दिशा में गोल घूमते रहते हैं तो यह सामान्य बात नहीं है। इसे मेडिकल भाषा में कंपल्सिव सर्कलिंग कहा जाता है। यह तब होता है जब जानवर के दिमाग में, नर्व सिस्टम में कोई गंभीर गड़बड़ी आ जाती है। एक जानवर को खुद का कंट्रोल नहीं रहता, उसका दिमाग बार बार शरीर को एक ही हरकत करने का संकेत देता रहता है। पशु चिकित्सकों का कहना है कि इस तरह का व्यवहार कोई खतरनाक बीमारी की वजह हो सकती है। इसमें बड़ा खतरा जैसे कि ब्रेन इन्फेक्शन भी हो सकता है और दिमाग में सूजन तक आ सकती है। जानवर का संतुलन बिगड़ जाता है। इसके अलावा रेबीज जैसी बीमारियों में भी जानवर इस तरह की अजीब हरकतें देखने को मिलते हैं। डर या दर्द महसूस नहीं करता है। भूख प्यास का एहसास भी धीरे धीरे खत्म होता जाता है। कई मामलों में दिमाग में ट्यूमर या फिर नर्व सिस्टम के खराब हो जाने से भी जानवर लगातार घूमते रहते हैं। डॉक्टर यह भी बताते हैं कि 30 से 36 घंटे तक बिना खाए पिए रहना अपने आप में एक बड़ा खतरा है। इसका मतलब ये है कि जानवर का दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। उसे ना तो भूख लग रही है, ना प्यास का एहसास हो रहा है और ना ही थकान महसूस हो रही है। ये साफ संकेत होते हैं कि जानवर गंभीर हालत में है और उसे तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत है। ऐसे मामलों में पूजा पाठ या चमत्कार मनाने की बजाय सबसे जरूरी होता है जानवर को सुरक्षित जगह पर ले जाना, उसे छूने से बचना और तुरंत किसी पशु चिकित्सक को दिखाना। इलाज में देरी से जानवर की जान भी जा सकती है और आसपास के लोगों के लिए भी खतरा बन सकता है। मेडिकल साइंस का एक तरफ ये साफ कहना है कि यह बिल्कुल आस्था की नहीं बल्कि यहाँ पर इलाज का मामला होता है। ऐसी घटनाएं हम पहले भी देख चुके हैं, पहले भी हमारे सामने आ चुकी है। कभी किसी सांप को शिव का रूप मान लिया जाता है, कभी किसी पेड़ को देवी का अवतार, तो कभी कई बार जानवरों को असामान्य उनका व्यवहार को चमत्कार कह दिया जाता है। जैसे कि 2025 में ही उत्तर प्रदेश में बागपत में 3 आंखों और 2 मुंह वाले बछड़ा, एक गाय ने असाधारण रूप वाला एक बछड़े को जन्म दिया जिसमें 3 आंखें थी और 2 मुंह थे। गांव वाले इसे भगवान का चमत्कार मान के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए इकट्ठा हो गए। पशु चिकित्सकों ने कहा कि यह जन्मजात अनियमितता कभी भी कब हो सकती है, लेकिन लोगों के विश्वास ने इसे धार्मिक रूप दे दिया था। ऐसे ही बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 2025 में कांटी प्रखंड में लगभग 500 साल पुराने एक पेड़ की जड़ में नाग बाबा दिखाई देने की खबर फैली। स्थानीय लोगों ने इसे दैवीय चमत्कार मानकर पूजा पाठ शुरू कर दिया। पहले ही वहां कमल के फूलों का असामान्य खिलने जैसी घटनाएं हो चुकी थी जो कि सामान्य नहीं थी, जिसने लोगों की आस्था को और ज्यादा बढ़ा दिया। दूर दूर से लोग दर्शन करने आए और यह साधारण सा पेड़ अचानक आस्था का केंद्र बन गया।
और अब जो हम ये घटना बिजनौर में देख रहे हैं, या घटना भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हालांकि वहाँ की रिपोर्टिंग से, वहाँ के लोगों से पता चला कि करीबन 70,000 लोग वहाँ अब तक दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। और अब बिजनौर की यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमें वहां से लोगों से पता चला है कि करीबन 70,000 लोगों की भीड़ अब तक वहां पहुंच चुकी है। लोगों ने वहां पे स्टॉल्स लगाने शुरू कर दी हैं, वहां पे टॉयज की शॉप्स लग रही है, खाने की चीजें, लगातार वहां पे चहलकदमी बढ़ गई है, लोगों का आना जाना बढ़ गया है। और यही सब हमें बताता है कि गलत देखकर हम गलत का फर्क भूलते जाते हैं। कुत्ता भगवान का संदेश वाहक हो सकता है, यह मानना लोगों का विश्वास है, लेकिन उसे समय पर मेडिकल मदद ना देनी भी एक बड़ी चूक हो सकती है। शायद सच्ची भक्ति यही होती है जब पूजा के साथ साथ उसका इलाज भी कराया जाता, क्योंकि अगर भगवान होते भी तो सबसे पहले जीवन की रक्षा को ही धर्म मानते। लेकिन आज की सच्चाई आपके सामने है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।